हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो बोलता है ये बच्चा इस रिचुअल में कुछ भी कर ले फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ये जो बूढ़ा आदमी है ये ली क्लेन का हेड एल्डर है। मिनिस्टर बोलता है एल्डर मैं आपको ग्रीट करता हूँ लेकिन आप किसी के भी बारे में ऐसी बात नहीं बोल सकते। एल्डर बोलता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पेट्रियार्च किस किस्म की सोच रखते हैं क्योंकि उन्होंने एक नाजायज बेटे को इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। वैसे तुम्हें इस चीज का एक्सपीरियंस तो अच्छे से होगा कि कोई भी नाजायज बेटा इस रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये बात एल्डर मिनिस्टर को इसलिए बोलता है क्योंकि मिनिस्टर भी एक नाजायज बेटा है। मिनिस्टर बोलता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो। एल्डर बोलता है जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि इस जैसे नाजायज बेटे बिल्कुल बेकार होते हैं। वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते और इनको अपनी औकात के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिरकार ये लोग कौन है। जो सुनकर मिनिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिनिस्टर चिल्ला के बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बकवास करने की, तुम किसी के भी बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। मगर इतने में ही वहाँ पे ब्लू कलर की लाइट चमकने लग जाती है जो देख के ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एल्डर बोलता है ये तो बिल्कुल नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। मिनिस्टर मन में सोचता है मुझे नहीं पता कि यहाँ में क्या हुआ लेकिन बस जो भी है बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपनी ही दो आंखों से इसको देख रहा हूँ। हमें स्टेडियम के बीच की जगह को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रही होती है और वो जो एनर्जी होती है वो चारों तरफ फैली हुई होती है। हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी को बहुत सारे वेपन्स ने सेलेक्ट किया है जो कि हमारे एमसी के साथ रहना चाहते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे एमसी को बहुत सारे वेपन्स ने सेलेक्ट किया है जिसमें होली स्पेयर, होली स्वॉर्ड, यहाँ तक के डिवाइन स्वॉर्ड, क्रॉसबो सब के सब होते हैं। वहाँ पे जितने भी वेपन्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे एमसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कि जिन वेपन्स ने अपने मालिक को सेलेक्ट कर लिया है वो भी हमारे एमसी के साथ रिएक्शन देना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें फर्स्ट ब्रदर का भी वेपन होता है। फर्स्ट ब्रदर बोलता है आखिरकार ये क्या चीज है, ऐसा तो यहाँ पे पहली बार हो रहा है। वैसे थर्ड ब्रदर का तुम इस चीज में बिलीव करते हो? थर्ड ब्रदर बोलता है जो हमारा छोटा भाई है वो काफी ज्यादा अलग है, मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा मगर जो भी हो बाद में उसको देखा जाएगा। हमें वहाँ पे बंदों को दिखाया जाता है जो कि सारे के सारे हैरान हो चुके होते हैं। उनमें से कुछ बंदे बोलने लगते हैं कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, इस रिचुअल में कोई ना कोई मसला हो चुका है क्योंकि कभी भी कोई नाजायज बेटा इतना सब कुछ नहीं कर सकता। जरूर इस रिचुअल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। पेट्रियार्च बोलता है सारे के सारे चुपचाप आराम से बैठ जाओ और तुम में से किसी के पास कोई सोल्यूशन है इस चीज का कि हम इस चीज को कैसे सेटल कर सकते हैं? तुम सब अच्छे से जानते हो सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है तो मुझे इसलिए तुम्हारे सजेशन की जरूरत है। मिनिस्टर बताता है कि हम सारे के सारे वेपन एक बंदे को नहीं दे सकते क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी आने वाली जनरेशन वाला इस रिचुअल को कैसे करेगी, इसलिए हमें इसको खुद से सेलेक्ट करने का मौका देना चाहिए। जो भी ये बच्चा अपने लिए वेपन सेलेक्ट करेगा वही इसका हो जाएगा। पेट्रियार्च बोलता है इतना भी बुरा नहीं है, इतना बोलकर चुटकी बजाता है जिसके बाद सारे के सारे वेपन हवा में उड़ने लग जाते हैं और हमारे एमसी के सामने लाइन से आके खड़े हो जाते हैं। एमसी बोलता है मुझे नहीं पता कि ये क्या गड़बड़ी है क्योंकि पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मगर जो भी हो ये मेरे लिए अच्छा है, इस वजह से मैं अपनी मर्जी से अपने लिए वेपन सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये सारे के सारे ही डिवाइन वेपन है। एमसी बता दे कि अगर मैं इस ड्रैगन स्वॉर्ड को सेलेक्ट करता हूँ तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी है और अगर मैं किसी होली स्पेयर को सेलेक्ट करूँ तो वो भी अच्छा है लेकिन मुझे ऐसे वेपन चाहिए जो मेरे लिए बिल्कुल सुटेबल हो। वैसे भी ये सारे के सारे ग्रेट वेपन है जो कि मेरे डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल के हमारे एमसी अपना हाथ आगे करता है और एक स्वॉर्ड को सेलेक्ट करता है जिसका नाम ब्लैक 12 होता है। एमसी बता दे कि इस स्वॉर्ड को हमारे फाउंडर एक अनएक्सप्लोर्ड जगह से लेके आए थे और इसकी पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता है जिस वजह से ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इतना तो मुझे अच्छे से पता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर हिडन पावर्स हैं और आने वाले वक्त में उन सबको मैं पहचान लूंगा। पेट्रियार्च मन में सोचता है ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी है, भले एक हेवन रैंक की स्वॉर्ड हो लेकिन मैं इसकी पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता है और ये स्वॉर्ड काफी टाइम से हमारे इस जगह में पड़ी हुई थी क्योंकि इसका रिलेशन हमारे फाउंडर के साथ था लेकिन पर इसको हम में से यहाँ तक कि हमारे एंसेस्टर भी नहीं यूज कर पा रहे थे जिस वजह से हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अगर मैं सच बताऊं तो ये बिल्कुल बेकार चॉइस है। वैसे भी एक छोटे बच्चे से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद पेट्रियार्च एमसी को अपने पास बुलाता है और बोलता है मुझे उम्मीद है कि तुम आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा पावरफुल बनोगे। उसके बाद वो उस स्वॉर्ड को पावर से अपने पास बुलाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आज से ये स्वॉर्ड 9 चील से बिलोंग करती है यानी कि अब से ये स्वॉर्ड हमारे एमसी की हो चुकी है और इसी के साथ ये रिचुअल भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमें पेट्रियार्च की वाइफ को दिखाया जाता है जो बोलती है अगर ये बच्चा मेरे बीच में आया तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।